ऐसा सपोर्टिंग हस्बैंड। मम्मी वो है, मम्मी में घबराती तू, कितना घबराता है यार। पेड़ है। ये बजे है रात के पौन। हम लोग वैसे तो 12 बजे ही निकलने वाले थे, बट हम लोग तैयारी करते करते लेट हो गए। अब आप सोच रहे हो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया कि हम लोग जा रहे थे जामसावली और फिर रामटेक, बट हम लोगों ने 2 टूर इसके बीच में और कर लिए। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं अर्ली मॉर्निंग 4 साढ़े 4 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे थे। भयानक ठंडी थी, भयानक ठंडी। मतलब अगर हम कुछ भी बोल रहे थे तो मुँह से फॉग निकल रहा था, रास्ते पे फॉग था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आप अगर यहाँ नोटिस कर रहे होंगे तो पूरे रास्ते में हनुमान चालीसा लिखा हुआ है। तो जामसावली ये प्लेस है जहाँ पर देखो निगेटिव एनर्जी है दुनिया में, पॉजिटिव है तो निगेटिव भी है, चाहे आप मानो या ना मानो। जब आप आंखों से देखते हो तो अपने आप मान जाते हैं सब कुछ कि हाँ भाई हैं। तो जो ब्लैक मैजिक करते हैं, जो जादू टोना करते हैं, या फिर किसी के आंग में भूत आ जाते हैं, प्रेत आ जाती है, आत्माएं आ जाती है, तो वो शरीर से कैसे निकाली जाए उसका उपाय आपको जामसावली में मिलेगा। यहाँ के हनुमान जी की जब आरती होती है, जब प्रसाद मिलता है, जो यहाँ से उनको मतलब सुधरने का जो जरिया मिलता है, वो पूरे इंडिया में सिर्फ 3 जगह पे है, उसमें से जामसावली एक में वह है। तो जब आरती होती है ना तो देखने का दृश्य भयानक होता है और एक अलग वाइब है। तो जो यहाँ पे सामने बैठे हैं, ये मम्मी पापा मैं खड़े हैं यहाँ पे लाइन में। पहले तो पापा खड़े थे, फिर पापा ने जुगाड़ देखा और वो बैठ गए क्योंकि वो इतने टाइम खड़े नहीं रह सकते थे। और जो यहाँ सामने बैठे हैं मीन्स भगवान के एकदम फ्रंट में, तो ये लोग वो लोग हैं जिनको निगेटिव एनर्जी का साया है और उनके साथ में उनके फैमिली मेम्बर्स। तो पूरा ये जो पेंडॉल था बहुत भरा हुआ था। उसका वन ऑफ द रीज़न ये था कि मंगलवार था और मंगलवार ये हनुमान जी का दिन है, सबको पता है। तो हम लोग उसी दिन गए थे और 2 जैन था, मीन्स ऑफ कोर्स न्यू ईयर था। एंड मंगलवार और शनिवार ये जो निगेटिव एनर्जी के साये में है उनकी पेशी लगती है, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्दी थी। तो हमको लगा 4:30 बजे की आरती है, बट वो 5:30 बजे की आरती थी। मतलब जो हनुमान जी का जन्म टाइम होता है ना, वो टाइम पे आरती होती है रेगुलर सुबह की, और शाम की टाइम होती होंगी। तो हमको सुबह की अटेंड करना था क्योंकि हमने सुबह की आरती के लिए बहुत कुछ सुना था कि बहुत अच्छी होती है, बहुत दृश्य देखने लायक होता है, दैट काइंड ऑफ। फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा, मम्मी ना मिसिंग हो गया था, मैं वॉशरूम चले गई थी और मम्मी ना सामने चले गई थी, तो मुझे मम्मी दिख नहीं रही थी, तो थोड़ा मैं डर गई थी। बट मम्मी हमको दिख गई सामने। एंड फिर मैंने भी क्या किया, मतलब लेडीज़ को जाने के लिए मिल रहा था लेडीज़ के साइड में, जेंट्स भले ही खड़े रहो। तो फिर मैं धीरे धीरे करके मम्मी के पास जाकर खड़ी हो गई कि मैं मम्मी को अकेला नहीं छोड़ना है, मैं जा रही हूँ मम्मी के पास में। देन यहाँ पे टाइम लगा, बहुत देर से वेट कर रहे थे हम लोग कि अब खुलेगा अब खुलेगा अब खुलेगा। फाइनली खुला। तो यहाँ पे शुरू हो गई आरती। ठीक है, सबसे पहले
चमत्कारी फैक्टर है। जैसे कि हनुमान जी की मूर्ति जो है वो सोई हुई है, मतलब वो आराम कर रही है। बहुत लंबी मूर्ति 18 फीट वगैरह की तो होगी। सेकेंड थिंग, उनके जो नाभि में से है वो कंटिन्यूसली पानी आता है, जब से मूर्ति है तब से आता है। बहुत चमत्कार पानी है ये। पानी भी प्रसाद के तौर पे ये जो नेगेटिव एनर्जी से है बंधे हुए उनको दिया जाता है ताकि वो मुक्त हो सके। और हमको भी प्रसाद के तौर पे पानी मिला था, क्योंकि हम भगवान को अंदर से नहीं दिख सकते थे, क्योंकि ब्रह्मचारी थे भगवान, तो लेडीज़ नहीं जा सकती है। तो हमको तो पानी मिला था और आरती मिली थी, तो हम लोगों ने वो किया। एंड कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट्स थे और बहुत मज़ा आया। फिर हम लोगों ने चाय नाश्ता किया, फिर हम लोग डायरेक्ट आ गए कोराड़ी। कोराड़ी और जामसावली बहुत दूर नहीं है, और जामसावली आता है एमपी में, कोराड़ी आता है इधर ही विदर्भ महाराष्ट्र में ही। एंड नागपुर से दोनों भी पास में है। तो हम आ गए कोराड़ी के मंदिर में। कोराड़ी के मंदिर में 1 जनवरी था तो थोड़ा सा मतलब कचरा था, बट ऐसे कोराड़ी का मंदिर बहुत ज़्यादा पॉश है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत बड़ा एरिया है। एंड यहाँ का यही विशेषता है कि जो माता रानी है उनके 3 रूप दिखते हैं, बालक रूप, जवानी रूप और बुढ़ापा रूप, ऐसा दिखता है। एंड फोटोज़ वगैरह जामसावली में भी अलाउड नहीं थी, बहुत सख्त मना था, और कोराड़ी के मंदिर में भी बहुत ज़्यादा अलाउड नहीं थी। बाहर बाहर से ले सकते हो, मंदिर के सामने तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते, ऐसा सब दोनों जगह पे रूल था। फिर भी हमने पूरा मंदिर देखा, हमने दर्शन किए, शिवलिंग के दर्शन किए। फिर हम लोग यहाँ पे हो गए हम फ्रेशन अप, क्योंकि सुबह का टाइम था, हम सब चाय कॉफ़ी नाश्ता करके थे। सो संस्कृत यूनिवर्सिटी है यहाँ पे एक फैक्ट्री भी है, और वो जो मैंने सबसे पहले बताया वो वॉशरूम है, और यहाँ पे लोगों की रहने की व्यवस्था अच्छी है। फिर हम लोग बैठ गए हमारे ये छोटे से गाड़ी में, और हम लोग हमारे गाड़ी तक पहुँच के निकल गए रामटेक के लिए। तो ऐसा था ये व्लॉग। आई होप आपको आज का ये वाला व्लॉग पसंद आया हो, कुछ नॉलेजेबल हो। एंड अगर पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट पार्ट में।